मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है श्वेता और मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। तो दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी जस्ट ऑफिस निकल रहे हैं, आप लोगों ने देखा। तो दोपहर का नहीं, 11-12 बज रहे हैं। तो ये ऑफिस निकल गए और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो फटाफट से जो फैला रहता है, सबके घर में ऐसा होता होगा कि ऑफिस निकलने के बाद से जो फटाफट से जो फैला था, मैंने वो समेटा, किचन विचन साफ़ किया। और उसके बाद से अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं। किसी किसी दिन पूरे पूरे दिन बारिश होने लगती है। अगर जो लोग दिल्ली से होंगे या फिर अदर स्टेट में भी बारिश हर जगह स्टार्ट हो गई है। तो अभी दिल्ली में तो बहुत बारिश हो रही है। हर जगह रोज़ ही दिन थोड़ी सी होती नहीं होती, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वही मैं अभी वॉश करूँगी सब। तो अभी मेरी साफ़ सफाई चल रही है और मैं सुबह साफ़ सफाई झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ, लेकिन किचन में खाना वाना बनाने के बाद से ना फिर से वैसे ही गंदा सा हो जाता है। तो ये फाइनल मैं सफाई कर रही हूँ। इसके बाद से फिर आगे कुछ काम करूँगी। और अव्यान को भी मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया है। तो अव्यान सो गए। उसके बाद से ये देखिए मेरी क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग चल रहा है, कपड़े का ढेर देख रहे हैं ना, वॉश करने के लिए रखा हुआ है बारिश की वजह से, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर कपड़े वपड़े गीले हो जाते हैं। तो अब हो गई यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े लगा दिए। और उसके बाद से ये अव्यान के टॉय हैं जो मैं सेट कर रही हूँ। घर की साफ़ सफाई हो गई है। और उसके बाद से अब ये मशीन में से मैं कपड़े छाँटूँगी कि कौन से मुझे हाथ से धोने हैं या फिर कौन से मुझे मशीन में डालने हैं। क्योंकि मैं जैसे ऑफिस की शर्ट वगैरह हो गया, छोटे-छोटे कपड़े हो गए, वो सब मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और जो बड़े जीन्स वीन्स हैं वही सब मशीन में डालती हूँ, या फिर बेडशीट वगैरह। तो यही मैं यहाँ पे छाँट रही हूँ। उसके बाद से मैं लगाऊँगी मशीन। और ये लेकर के मैं चली गई नहाने के लिए, छोटे कपड़े हाथ से धोने के लिए। उसके बाद से मिलूँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं? तो फैमिली, ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से। सारा काम खाना वाना सब कुछ दोपहर का हो गया है। अव्यान खाना खा के सो गया है और अभी सो ही रहा है। तो मैंने कहा कि और सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो कुछ लगे हाथ वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से बात दिखाती हूँ कि मैं करने क्या जा रही हूँ। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है? मेरे ना साइडर टेबल, बेड का साइडर टेबल है। तो उसमें 2 ड्रॉवर हैं। और वो ना फिजूल की चीज़ों से, जैसे फ्रिज का कोई कवर के पास पैकेट दे देता है, उसमें भी चीज़ें इतनी भरी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज इन सबको देखती हूँ कि क्या इसमें से यूज वाली चीज़ें हैं और क्या फेंकने वाली चीज़ें हैं, तो इनको क्लियर कर दें। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही भरा रहता है? तो मैं दिखाती हूँ मेरे ड्रॉअर की हालत की कैसी है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ऐसा ही रहता है या फिर मेरे ही घर की हालत ऐसी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें, ठीक है? तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। हाँ जी, तो देखिए आज मैं इनका कबाड़ निकालूँगी। और ये मैंने उसका खोलने वाला इसलिए निकाल दिया है क्योंकि अव्यान इसको ना बहुत आसानी से खोल लेते हैं और खोल करके सारा सामान रोज़ ही फैला देता था। तो मैंने उसका जो उसमें ड्रॉअर में लगा रहता है, आप लोग समझ सकते हैं, वो मैंने खोल के रख दिया है, हटा दिया। और मैं ना ऐसे कुछ चाबी या कुछ भी फँसा करके वैसे खोल लेती हूँ। देखिए कैसे खोल लेती हूँ मैं। तो फिर ये इसमें जैसे सामान रखिए वैसे रहता है। तो मैंने कहा कि चलो इसकी क्लीनिंग कर लूँ। और ये ना बहुत टाइम से ऐसे भरा पड़ा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन-सी यूज़ वाली चीज़ है और कौन-सी मतलब बिना यूज़ वाली चीज़ है। तो फिर मैंने इसको क्लियर किया। और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह, जैसे कि ड्रायर वगैरह होता है, उसको सबको यहीं सेट कर दूँ। तो वही मैं सब लगा-लगा के देख रही थी कि ये इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो नीचे वाले में मैं डाल करके एक जगह सारी चीज़ें रहती हैं, तो फिर मिलने में आसानी रहती है। तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें मैंने रखा। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें बस इसी से भर जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें बाहर वैसी थी मेरी मेकअप वाली। तो मैंने कहा कि इसी में डाल देती हूँ, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर मैंने इन सबको निकाल कर के और नीचे वाले ड्रॉअर में सेट किया। और सारा जितना भी मेकअप का सामान था वो देखिएगा आप लोग, मैंने किस तरीके से एक मोबाइल का वो था, डब्बा ही कहेंगे उसको। तो उसको मैंने कट करके और बहुत सही तरीके से छोटे-छोटे पार्ट्स बना करके और उसमें अरेंज किए हैं। तो वो सब चल रहा है। तो फिर अब मुझे ये नीचे मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ों से भर चुका था। फिर मैंने कहा कि चलो इसको नीचे रख देते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि आप लोग के यहाँ ऐसा ऐसे ही रहता है भरा पड़ा, या फिर मतलब सच में मेरे ही घर का हाल है, या फिर आप लोग भी ऐसे छोटी-छोटी अपने मेकअप की चीज़ें ऑर्गनाइज़ करके रखते हैं, या फिर बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो कि मतलब कम-कम जगहों में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कम-कम जगहों में आ जाती हैं। तो वही फिर मैंने यहाँ पे देखिए इसी डब्बे को मैंने ये पड़ा हुआ था और पिन्स वगैरह जो भी थे, तो वो मैं ऐसे-ऐसे मैं सोच रही थी कि छोटे-छोटे डब्बों में रखूँ, तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था। तो फिर मैंने इसको साइड में ऐसे लगा दिया। और लगाने के बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे मेकअप
का वो हेयर क्लिप्स आ गए, लिपस्टिक बहुत सारी आ गई इसमें, और उसके बाद से क्या कहते हैं उसको मेकअप करने वाले को पफ कहते हैं, सॉरी स्पंज कहते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे कर दी, तो अब सब चीज़ बहुत सी खुल के दिख रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए ये इतनी अच्छी तरीके से अरेंज हो चुका है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।